बहुत पुराने समय की बात है। एक समुद्र किनारे एक बौद्ध गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। हजारों शिष्य दूर दूर से उनके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए आया करते थे। बौद्ध गुरु का ज्ञान देने का तरीका थोड़ा सा अलग था। शुरुआत के दिनों में वे अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वे अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, ताकि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान उनके व्यवहारिक जीवन में उतर सके। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने पुत्र को लेकर आया। उस सम्राट ने बौद्ध गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र को अपने आश्रम में रख लें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें, और आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसको साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक सम्राट ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझे। यही ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है। बौद्ध गुरु ने सम्राट से कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, आज से तुम्हारे पुत्र की जिम्मेदारी मेरी है। यह कहकर बौद्ध गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए लेकर आ गए। आश्रम के बहुत सारे बच्चे सम्राट के बेटे को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और उससे दोस्ती करना चाह रहे थे। जब सम्राट का बेटा और बौद्ध गुरु समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक से सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और इतने कम उम्र में ही उसके पिता ने उसे अपने से दूर कर दिया था। ये सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए ही उसे इस जगह छोड़कर गए। इस तरह रोते हुए देखकर बौद्ध गुरु ने उससे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर से अपने आप को अकेला पाओगे। तुम एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेले ही जाता है। जितनी जल्दी इंसान इन बातों को समझ लेता है, वह उतनी ही जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पाता है। फिर बौद्ध गुरु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर सकता है, और जो खुद से प्यार करता है, वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत के दिनों में तुम्हें कुछ समस्या आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें ये जगह अच्छी लगने लगेगी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज ढलने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। बौद्ध गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम वापस लौट आए। सम्राट के बेटे को भी अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। बौद्ध गुरु ने उसे काफी दिलासा दिया और बौद्ध गुरु की आंखों में शांति देखकर उसका मन भी अब शांत हो गया था। सम्राट का बेटा रात को भोजन करने के लिए जब भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी शिष्यों को यह पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे मित्रता कर लें तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे थे जो अकेला रहना चाहते थे और वो इस तरह के दिखावे की ओर आकर्षित नहीं होते थे। वे लोग सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपने खाने पर लगा रहे थे और अकेले में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों में ही सम्राट के बेटे की दोस्ती आश्रम के बहुत सारे बच्चों से हो गई। वह उन बच्चों के साथ घूमता और अपना ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताता रहता था। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था और सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। अब आश्रम में भी उसके दिन वैसे ही गुजरने लगे जैसे महल में गुजर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बौद्ध गुरु को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर बौद्ध गुरु उसे कुछ अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। आप बच्चों को ज्ञान उपदेश देकर नहीं दे सकते, इसके लिए उनको साक्षात्कार करना पड़ता है, तभी वो उन बातों को समझ सकते हैं जिसको कि आप समझाना चाहते हैं। बौद्ध गुरु उसको बोलकर नहीं समझाना चाहते थे। वो मन ही मन में सोच रहे थे कि अगर मैं इसको बोलकर समझाऊंगा तो इसको कभी भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसको एहसास कराना होगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्ति को जान पाओगे। यही सीख देने के लिए बौद्ध गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी पर लेकर गए।
पहाड़ी पर पहुंचकर बौद्ध गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात और तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम तुम्हारे राजमहल में वापस चले जाओगे। वह बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब वह वापस राजमहल चला जाएगा। वह सोचने लगा कि फिर से मेरे दोस्त और दासियां मेरे पास होंगी। उसने बौद्ध गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर अब मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान प्राप्त करना है? तब बौद्ध गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना होगा और बड़े ही गौर से उस पर ध्यान देना होगा और उसकी हर एक गतिविधियों को जानना होगा। उसको देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की सारी खूबियां मुझे बता पाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे महल में वापस भेज दूंगा। और तुम्हें सुबह आश्रम आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। यहाँ पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर तुम यह काम कर पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस भिजवा दूंगा। यह बात सुनकर शिष्य उस चट्टान के पीछे जाकर छुप गया और इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उसकी गतिविधियों पर बहुत ही ध्यान से नजर रखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए आया तो उसने एक बहुत ही चौंका देने वाले दृश्य को देखा। उसने देखा कि बाज एक भेड़ को अपने पंजे में दबाकर ऊपर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया। यह सारा दृश्य देखकर वो आश्चर्य से आश्रम में वापस पहुंचा। इससे पहले कि बौद्ध गुरु उससे कुछ पूछ पाते, उसने बौद्ध गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि बौद्ध गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, मगर बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। जैसे एक तोता हम सभी ने देखा होगा। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है लेकिन उसमें आकाश को छूने की ताकत भी होती है। एक बार जब बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसी शिकार पर वह अपनी नजरें गड़ाए रखता है। फिर चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़ रहा हो, कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर ही होती है। और यह बात मैंने आज सुबह ही समझी है। उस बाज ने हर भेड़ को शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसने भेड़ों के झुंड में से उसने सिर्फ एक भेड़ को अपना शिकार बनाया। उसी तरह हमें भी अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना चाहिए। भले ही हमारे सामने चाहे कितनी भी भेड़ें क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य को साफ तौर पर निश्चित करना चाहिए और जमकर उस पर काम करना चाहिए। हमें 20 अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा और ताकत को बर्बाद होने से बचाना है। हमें किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने सीखी है वह हम सबको भी सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। बाज से हम यह सीख सकते हैं कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या आप अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत को पहचान पाते हैं और खुद की कमजोरियों को भी जान पाते हैं और उसे समझकर उन पर काम कर पाते हैं। हम अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें सीखनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागने लगता है और अपने आप को छुपाने की जगह ढूंढता रहता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर आसमान की खतरनाक ऊंचाइयों पर उड़ता है और खुद को मजबूत बनाता है। सम्राट के बेटे की ये बातें सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा कि मैं आज रात सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में वापस भेजने जा रहा हूं, क्योंकि इसका ज्ञान यहां पर पूरा हो चुका है। ये कहकर बौद्ध गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।